सुबह के 3:47 बज रहे हैं। आपका अलार्म 3:30 बजे बजा था, लेकिन आपने स्नूज दबा दिया। आप 6 बजे घबराकर उठते हैं और सूरज पहले से ही निकल चुका है। आपका सहूर आप भूल गए, आपका रोजा आपको लगता है कि शुरू होने से पहले ही खराब हो गया। एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, हो सकता है आप अभी भी रोजे में हो। एक दूसरा सीन देखें। आप दफ्तर में हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, आपको बहुत भूख लगी है और आप आदत से पानी का एक घूंट पी लेते हैं, बस छोटा सा घूंट। अब आपके दिमाग में सवाल, क्या मैं जहन्नम चला जाऊंगा? क्या अब मुझे लगातार 60 दिन रोजा रखना पड़ेगा? इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि रमजान में वास्तव में कौन कौन सी चीजें आपका रोजा तोड़ती हैं। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसे वीडियो में आपका स्वागत है जो इस साल आपके रमजान को देखने का तरीका बदल सकता है। अक्सर रमजान का कंटेंट 2 तरह का होता है, या तो इतना मुश्किल या इतना हल्का। ये वीडियो अलग है। रात भर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों, 12 घंटे की ड्यूटी करने वाली नर्स हों, अपना पहला रमजान रखने वाले नए मुसलमान हों, या फिर एक बिजी पेरेंट हो, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, कोई सिर्फ गिल्ट नहीं, बस ऐसा प्रैक्टिकली इस्लामी मार्गदर्शन। सारा ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। ये उसका दूसरा रमजान है और उसे डर लगा रहता है। हर रात सोने से पहले वो सहूर के लिए अलार्म लगा देती है, लेकिन वो कोई बात जोर से नहीं कहती। उसकी एक दोस्त ने उसे कहा, अगर तुम अरबी में जोर से नियत नहीं बोलती तो तुम्हारा रोजा माना ही नहीं जाएगा। सारा इसी सोच में रात भर ठीक से सो नहीं पाती। सारा को जो बात सुनने की जरूरत थी वो ये है, आपकी नियत, आपका इरादा दिल में होता है, जुबान पर नहीं। नियत दिल का इरादा। नबी मोहम्मद ने हमें रोजा शुरू करने से पहले कोई खास अरबी जुमला जरूर पढ़ने को नहीं सिखाया। आप ये नियत रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, सहूर के लिए उठकर भी, और सुबह भी, जब तक ये दोपहर से कम 90 मिनट पहले हो, जिसमें नियत की आखिरी वक्त की लिमिट दिखे। अगर आप रमजान में रोजा रख रहे हैं तो असल में मान यही लिया जाता है कि आप रोजा रखने का इरादा रखते हैं। अल्लाह आपके दिल का हाल जानता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए, क्या मैंने सही शब्द बोले? सवाल ये है, क्या मैं सच में अल्लाह के लिए ये रोजा पूरा करने का इरादा रखती हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप ठीक हैं, आगे बढ़िए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अहमद एक कंपनी में काम करता है। वो सुबह से रोजे में है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वो गहराई से कोड डिबक कर रहा है और आदत से अपनी पानी की बोतल उठाता है, एक घूंट लेता है, निगल जाता है। तभी अचानक उसे याद आता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, या अल्लाह, मैं तो रोजे में हूँ। विकल्प ए, वो सोचता है, अब तो गलती हो ही गई, चलो अब लंच भी खा लेता हूँ। विकल्प बी, वो तुरंत रुक जाता है, इस्तिगफार करता है और रोजा जारी रखता है। इस्लाम क्या कहता है? अगर आप रोजे में होते हुए भूलकर कुछ खा या पी लेते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटता। भूल गए कि आप रोजे में थे, रोजा फिर भी सही है। नबी ने फरमाया, जो शख्स भूलकर रोजे की हालत में खा या पी ले, वो अपना रोजा पूरा करे। जिस पल आपको याद आ जाए कि आप रोजे में हैं, उसी वक्त आपको खाना पीना तुरंत छोड़ना होता है। अगर अहमद जानबूझकर आगे खाना पीना जारी रख देता है तो अब वो रोजा वाकई तोड़ देता है। तो अगर आप रोजे में गलती से कुछ खा पी ले तो करें क्या? तुरंत रुक जाएं, इस्तिगफार करें, रोजा जारी रखें। आपका रोजा 100% मान्य है। अल्लाह हमें नासमझी या भूल में हुई गलती पर पकड़ नहीं करता।
यही इस दीन की खूबसूरती है। अब वापस चलते हैं पहले वाले सीन पर। आप सोते रह गए, उठते हैं तो सूरज निकल चुका होता है। क्या आपका दिन बर्बाद हो गया? ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। सहूर सुन्नत है, बहुत पसंदीदा अमल, लेकिन रोजा सही होने के लिए जरूरी शर्त नहीं है। आपका रोजा फज्र सुबह वक्त से शुरू होता है, सहूर खाने के वक्त से नहीं। अगर आप फज्र के बाद उठते हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया, तो आप उस वक्त से भी रोजा रखने की नियत कर सकते हैं, जिस पर नियत की आखिरी टाइम लिमिट साफ दिख रही हो। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे उठते हैं, फज्र 5:30 पर थी। अगर दोपहर लगभग 12 बजे होती है तो करीब 10:30 बजे तक आपके पास समय है। अब दूसरा सीन, आप इस टाइम लिमिट के बाद उठते हैं या आपने नाश्ता कर लिया है, तो रमजान के बाद एक दिन की क़ज़ा करनी होगी। लेकिन अहम बात, इस पर कोई कफ़ारा नहीं होती, सिर्फ क़ज़ा है। नींद की वजह से सहूर मिस हो जाना गुनाह नहीं है। जिंदगी में ऐसा हो जाता है। अल्लाह जानता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। असल में कौन कौन सी चीजें रोजा तोड़ती हैं? क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ी चीजें ये हैं जो न सिर्फ रोजा तोड़ती हैं, बल्कि इनके लिए कफ़ारा, सख्त प्रायश्चित भी होता है। जानबूझकर खाना या पीना, जानबूझकर शादीशुदा संबंध। अगर पति पत्नी रोजे के वक्त में जानबूझकर हमबिस्तरी करते हैं तो रोजा टूटता है और कफ़ारा वाजिब होता है। कफ़ारा जानबूझकर रोजा तोड़ने की सख्त सजा। कफ़ारा क्या है? लगातार 60 दिन रोजा रखना। अगर बीच में एक दिन भी छोड़ दिया तो गिनती फिर से दिन 1 से शुरू। या 60 गरीब लोगों को 2 टाइम पेट भर खाना खिलाना। ये दिखाता है कि रमजान के रोजे अल्लाह के नजदीक कितने मुक़द्दस हैं। अब वो चीजें जो रोजा तोड़ती तो हैं, लेकिन इनमें सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। कुल्ली करते हुए पानी पेट में चला जाना, जानबूझकर उल्टी कराना और मुंह भर उल्टी होना, रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर उल्टी अपने आप आ जाए तो रोजा नहीं टूटता। जानबूझकर धुआं अंदर लेना, सिगरेट, हुक्का, वपिंग, रोजा टूट जाता है। नाक की ड्रॉप, गले तक पहुंचने वाली स्प्रे या कान की ऐसी दवा जो अंदर तक जा सकती हो, ये सब रोजा तोड़ सकती हैं। आप कुछ खा पी लेते हैं ये सोचकर कि अभी फज्र से पहले का वक्त है, लेकिन असल में फज्र का वक्त शुरू हो चुका था। या आप रोजा खोलते हैं ये समझकर कि सूरज डूब गया, लेकिन सूरज अभी पूरी तरह नहीं डूबा था। दोनों हालत में रोजा टूट जाता है, लेकिन चूंकि ये गलती से हुआ, इसमें सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। मुख्य फर्क, जानबूझकर, समझकर रोजा तोड़ना क़ज़ा प्लस कफ़ारा, गलती सिर्फ क़ज़ा, भूलकर खाना पीना कुछ भी नहीं। एक और सवाल, अपनी लार निगलने से रोजा टूट जाता है, बलगम का क्या? अपनी लार निगलना बिल्कुल ठीक है। गले से ऊपर आने वाला बलगम मजबूत राय ये है कि इससे रोजा नहीं टूटता। एहतियात ये है कि थूक सकते हो तो थूक दे। एक बात है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। उन्होंने फरमाया, जो शख्स बगैर किसी जायज वजह के रमजान का एक रोजा छोड़ देता है, वो पूरी जिंदगी रोजा रखकर भी उस एक रोजे की बराबरी नहीं कर सकता। ये बहुत भारी बात है, लेकिन अल्फाज पर ध्यान दे, बिना किसी वैध बहाने के। इस्लाम मानता है कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है। आप बीमार हो सकते हैं, सफर में हो सकते हैं, हामिला हो सकती हैं, पुरानी बीमारी हो सकती है। ये सब शरीयत में वैध बहाने हैं। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त हैं, घर पर हैं, रोजा रखने की ताकत रखते हैं और सिर्फ मन न होने की वजह से रोजा छोड़ते हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है। रमजान एक तोहफा है। ये 29 या 30 दिन ऐसा मौका है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। इन्हें हल्के में मत लीजिए। अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो उसे सही कीजिए, क़ज़ा रखिए, कफ़ारा दीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए। बाद में की कोई गारंटी नहीं, आपके पास यही रमजान पक्का है। चलिए जल्दी से दोहराते हैं, आपने आज क्या सीखा? आपके रोजे की नियत दिल में होती है, ज़बान से कोई जुमला जरूरी नहीं है। अगर आप भूल कर कुछ खा पी लें
तो रोजा फिर भी सही है, बस याद आते ही तुरंत रुक जाएं। सहूर मिस हो जाने से रोजा खराब नहीं होता, आप सुबह में बाद तक नियत कर सकते हैं। जानबूझकर रोजा तोड़ने की सजा सख्त हो सकती है, लेकिन ईमानदार गलती या भूल माफ कर दी जाती है। और सबसे अहम, रमजान में अल्लाह की रहमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोजे को हल्के में लें। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो एक काम कीजिए, इसे उस शख्स के साथ शेयर करें जो अपना पहला रमजान रख रहा है। नीचे कमेंट में लिखिए आपका सबसे बड़ा रमजान वाला स्ट्रगल क्या है। सहूर के लिए उठना, काम या पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना। और अगर आप भाग 2 चाहते हैं जिसमें रमजान में सफर, गर्भावस्था में रोजा और बहुत बीमार होने की हालत में क्या करना है, अल्लाह आपके रोजे कबूल करे, आपकी कमियों को माफ करे और आपको ऐसा रमजान दे जो आपकी जिंदगी बदल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।